बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दो वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनके इस्तीफ़ा देने की वजूहात क्या हैं और इसके अलावा इस टाइम जो हुकूमत बैठी है, जो इम्पोर्टेंट हुकूमत है, इसमें कौन से जो लोग हैं वो एक वफाकी वज़ीर से बहुत ज़्यादा तंग हैं। आने वाले दिनों में उस वफाकी वज़ीर की भी छुट्टी होने जा रही है, बल्कि हुकूमत ही ख़त्म होने जा रही है। एक एक चीज़, एक एक खबर मुकम्मल एविडेंस के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल के नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, इस टाइम दो तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक इलेक्शन है सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन और दूसरा है ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जहां से इमरान खान साहब 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन उनमें से एक जगह पर इमरान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वो इंशाल्लाह कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी जो मामला है वो है सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन का। लोकल बॉडीज इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट, हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया, हमारे चीफ जस्टिस साहब क्या फरमाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके साथ में इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा। मज़ीद जो खबरें हैं वो आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया का क्या फैसला आया है, वो ज़रा अब मुलाहिज़ा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिंध बल्दियाती इंतखाबात दूसरा मरला शेड्यूल के मुताबिक होगा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरले के लिए पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट MQM पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे। सुप्रीम कोर्ट हक़ाइक़ का तयन होने पर ही कानूनी नुकात अदालतों में उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद, क्योंकि अब सिंध में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन जो कि इस टाइम सेकंड फेज़ के इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो इसका फर्स्ट फेज़ था वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी और इसके अलावा जमात इस्लामी की कुछ सीटें निकली थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की कुछ अच्छी सीटें नहीं निकली थी। तहरीक इंसाफ को पहले वाला जो फेज़ था वहाँ पर बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा था। तो उसके बाद सेकंड फेज़ होने जा रहा था, लेकिन सेकंड फेज़ जो था, एक तो जो MQM वाले हैं इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो मरदमशुमारी हुई है उसमें जो लोगों की तादाद है, जो वोटर्स की तादाद है वो कम दिखाई गई है। हम इस मरदमशुमारी को नहीं मानते। तो इस वजह से जो सिंध में ये लोकल बॉडी इलेक्शन का जो सेकंड फेज़ है, तो इसके ऊपर वो लोग ये चाह रहे थे कि ये इलेक्शन या तो मुलतवी हो जाए या फिर इसकी डेट आगे चली जाए। और कल उसके ऊपर MQM वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है वो भी आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। पहले इस खबर के ऊपर आते हैं कि सिंध में दो जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ पर सिंध में जो इस टाइम सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और वो ख़बर कुछ यूँ है कि सईद गनी और शैला रज़ा ने सूबाई वज़ारतों से इस्तीफ़ा दे दिया है। ख़बर की तफसीलात कुछ यूँ है कि सूबाई वज़ीर मेहनत और इफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने समाजी रवाबत की वेबसाइट ट्विटर पर सईद गनी ने कहा है कि मैंने इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए सूबाई काबीना से इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को भिजवा दिया है। उनका कहना था कि इस्तीफ़ा ताहाल मंजूर नहीं हुआ। इस्तीफ़े की मंजूरी का फैसला पार्टी क़यादत और वज़ीर आला सिंध ने करना है। बहसीयत सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने कारकुनों के साथ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा ले लूँ। दूसरी जानब सूबाई वज़ीर तरक्की और हकूक़ नस्वां सिंध शैला रज़ा ने भी अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि बल्दियाती इंतखाबात के मुहिम में हिस्सा लेने के लिए अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को पेश किया गया है। अब सिंध में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो ये लोग अपने अपने इस्तीफ़े दे रहे हैं ताकि सिंध में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है
उसमें ये जो लोग हैं वो अपना हिस्सा डाल सकें और भरपूर इलेक्शन मुहिम जो है वो कर सकें। जो लास्ट इलेक्शन हुए थे 20 इलेक्शन जो कि 17 तारीख हुए थे, तो उसमें भी जो उस टाइम की हुकूमत थी पंजाब गवर्नमेंट में और मुस्लिम लीग नून के जितने भी वजीर थे, तो उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन जो कैंपेन है उसमें हिस्सा लेने के लिए उन्होंने उस टाइम इस्तीफे दिए थे। लेकिन हुआ क्या था, इवेंचुअली ये हुआ था कि उनके इस्तीफे देना, उन्होंने जितनी भी इलेक्शन मुहिम चलाई, मरियम नवाज शरीफ ने जितनी भी मुहिम चलाई, इसके बावजूद भी इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत के और इमरान साहब ने पंजाब में हुकूमत बना ली। इमरान खान साहब ने बलदियाती इलेक्शन के लिए बाकायदा तौर पर जलसे का भी ऐलान किया हुआ है और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो लास्ट जलसा हुआ था जो कि हॉकी स्टेडियम में हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं सिंध आ रहा हूँ और सिंध से मैं जरदारी को और बिलावल भुट्टो जरदारी के ये जो हुकूमत चल रही है और ये अपना वहाँ पर बादशाह चला रहे हैं, तो मैं इससे उनको आज़ाद करवाऊँगा। तो अब इमरान खान साहब का जो इस टाइम मरकज़ बन चुका है, सियासत का मरकज़ इस टाइम बन चुका है, वो है सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है, 2 वफाकी वज़रा इस्तीफा दे चुके हैं और अब इसके बाद ये जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, इसके ऊपर कल जो MQM वाले हैं उनकी जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी और जो उनका ग्रुप है उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अब ये अगर वो इस हुकूमत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को ना मानते तो उनके ऊपर तो इन्हें अदालत लग सकता था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये गैर जमहूरी इलेक्शन है। यहाँ पर ये जो मर्दमशुमारी हुई है ये मर्दमशुमारी ठीक नहीं हुई है, लिहाजा हम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। असल वजह यह है कि MQM वाले जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा और MQM वाले उसके बाद उन्होंने उस पीपल्स पार्टी के साथ अपना जाकर रिलेशनशिप बना लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने ओहदों के लिए, अपने चंद दिनों के लिए ओहदों के लिए। तो इन लोगों ने जब ये कुछ किया तो अब जो सिंध की अवाम है वो ना पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हो रही है, ना वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हो रही है। और MQM जो कि सिंध में MQM जो है वो उसका सिंध जो है वो उसका गढ़ समझा जाता था, पीपल्स पार्टी का गढ़ है सिंध। इसके बावजूद भी अब इन लोगों की पोजीशन खराब हो चुकी है। इसी वजह से सूबाई वजीर जो है वो इस्तीफे दे रहे हैं, इसी वजह से MQM वाले जो हैं वो इलेक्शन से पीछे हट रहे हैं। यहाँ पर सीनियर साफी अरूर रशीद ने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि सिंध का जो सेकंड फेज का इलेक्शन है इसमें तहरीक इंसाफ का पड़ना बहुत भारी है। अब इसी महीने इलेक्शन है, अब आने वाले दिनों में ये तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएगी और ये डिपेंड करता है कि लोग किसके साथ खड़े हैं, ये अब आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सिंध की खुसूसन जो अवाम है वो किसके साथ खड़ी है। अब बढ़ते हैं उस खबर की जानिब जो कि वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि इस टाइम एक वजीर है जिससे अपनी ही पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग नून की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो उसके खिलाफ है। तो मियां जावेद लतीफ़ का एक बयान सामने आया है। मियां जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे या यूं कह लें 5वीं दफ़ा बनेंगे, क्योंकि 3 दफ़ा तो बन चुके हैं। चौथी दफ़ा जो शहबाज शरीफ हैं वो समझे कि नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म है, क्योंकि फैसले लंदन में होते हैं, इस्लामाबाद में नहीं होते अनफॉर्चुनेटली। तो मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि लंदन से नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल से हम नाखुश हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब कुछ भी नहीं कर सकते नवाज शरीफ के होते हुए। नवाज शरीफ के यहाँ पर जब तक नवाज शरीफ नहीं है तब तक यहाँ पर कुछ काम नहीं हो सकता। नवाज शरीफ आएंगे और मुल्क संभालेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने किस तरह 3 दफ़ा उन्होंने हुकूमत में आकर जिस तरह मुल्क को संभाला हम बखूबी जानते हैं। हमसे कोई चीज़ें जो है वो ढकी छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये हुकूमत, अब ये लोग खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं,
नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। तो इससे ये मुराद बनता है कि ये लोग हुकूमत ख़त्म करने के मूड में बैठे हैं। राना सनाउल्लाह ने आज से कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि ये इलेक्शन ईयर है और इसी साल इलेक्शन होने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका मुनसर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।